सभी को जय भीम। आज हम ये भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को आज भारत सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। बाबा साहेब का स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो प्रभाव था आज कई गुना ज़्यादा हो गया है। उन्होंने न सिर्फ संविधान निर्माण में सबसे अहम रोल अदा किया बल्कि समाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। बाबा साहेब ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्ति जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था जिसे अछूत माना जाता था। वह उस वक्त समाज में व्याप्त भेदभाव से लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के पद पर पहुंचे। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ लोगों में से एक थे। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए पीएचडी की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी डिग्री ग्रेज इन बैरिस्ट एट लॉ किया और कानून के महान विद्वान भी बन गए। अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। अंबेडकर ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मुक्त नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकाले। बाबा साहेब अर्थशास्त्र के भी बड़े विद्वान थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना उन्हीं के विचारों पर आधारित थी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। वह कहते थे कि वह किसी समाज की प्रगति ये देखकर आंकते हैं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसके अलावा वह श्रमिकों के हक के लिए भी लड़े। वह श्रम सुधारों के भी नायक थे। रोजगार कार्यालयों की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। श्रमिक संघों को बढ़ावा दिया। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तब एक तरफ महात्मा गांधी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो दूसरी तरफ अंबेडकर भी अलग स्तर पर सक्रिय थे। वह आज़ादी को व्यापक स्वरूप में देख रहे थे। उनका ये कहना था कि आज़ादी मिले तो दलित मुक्ति भी हो, ये नहीं कि आज़ाद तो हम हो जाए लेकिन वंचितों की स्थिति जैसे कि तैसे रह जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हम देखें तो वह अपने समय में चुनाव हार गए थे, लेकिन अंबेडकर इतने सशक्त थे कि उनके नाम पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, उनके नाम पर सरकार जा सकती है और बन भी सकती है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर उनमें दो गुण ऐसे हैं जो हर भारतीय में होने चाहिए। समानता के प्रति वह प्रतिबद्ध थे। वह हर चीज़ को समानता की दृष्टि से देखते थे और हर भारतीय में समानता के प्रति आग्रह आज बहुत ज़रूरी है। दूसरा गुण ये है कि अंबेडकर पढ़ते बहुत थे। उनमें ज्ञान की आकांक्षा बहुत थी। ये एक ऐसा गुण है जिसकी कमी को आज भारतीय राजनीति में भी सबसे ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ज्ञान की आकांक्षा हर किसी में होनी चाहिए। साथियों, आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम अनेक विचारों का प्रचार करने का संकल्प लें, उनके कहे कथनों को माने और अपने जीवन में उतारे। बाबा साहेब इतने विद्वान व्यक्ति है, आज तक इस धरती पर कोई विद्वान नहीं हुआ है। तब तक जय भीम, जय संविधान, जय भारत।